अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, तो ये व्लॉग है कल का, थर्सडे को ये मैंने व्लॉग बनाया था और अभी ये टाइम है दोपहर का, तकरीबन 4:30 से 5 के दरमियान का टाइम है और मैं बना रही हूँ रात के लिए खाना। क्योंकि आजकल ना हस्बैंड ने ना थोड़ी सी रूटीन जो है वो चेंज की हुई है। वो दोपहर में खाना नहीं खा रहे हैं तो शाम को जो है ना मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खा लेते हैं। तो अभी जो है मैं यानी कि रात का खाना ही आप कह सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा जल्दी खा लेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ आज राजमा और चावल। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद राजमा बना रही हूँ। राजमा तो खैर मैंने दोपहर में ही बॉईल करके तो रख दिए थे और फिर मैंने मतलब अभी मैं असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना लूँ क्योंकि 1 घंटा ही है बाद में। तो मगरिब के वक्त वो आ जाते हैं और उसके बाद उन्होंने ना नमाज़ पढ़ के खाना खाना होता है। तो बस आजकल थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो चेंज हो रही है। दिन छोटे हैं ना तो शायद उनको सुबह हैवी नाश्ता कर लें तो भूख नहीं लगती, तो फिर इसलिए उन्होंने ना इस तरह से रूटीन बनाई हुई है। तो एक तरह से मुझे भी आसानी है कि रात का जो लेट नाइट खाना खाना है ना, उससे मतलब एक तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ और मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और दूसरा ये है कि रात के टाइम अगर भूख लगे ना तो कुछ हल्का फुल्का हम बिस्किट या चाय और या फिर कोई फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। और दिन में भी वो मतलब दोपहर के वक्त आते हैं ना तब भी वो कोई फ्रूट वगैरह खा लेते हैं या कुछ ऐसा स्नैक वगैरह ले लेते हैं। तो बस इसी तरह से ये चल रहा है। और साथ ही मैंने जो है सालन मेरा उसमें मैंने पानी डाल के ना उसको छोटे चूल्हे पे रख दिया और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल भी बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मैं बस फटाफट से मैंने का काम ख़त्म करूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? और थैंक यू सो मच, मुझे जो मेरी लास्ट 2 से 3 वीडियोज़ हैं इन पर मुझे आपने बड़ा प्यार दिया। मतलब मैं ऐसे इतना मैंने सोचा नहीं था कि मुझे रिस्पांस मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिला। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच। और कुछ लोग जो है ना बड़े अच्छे कमेंट करते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं ना कि आप हिम्मत नहीं हारिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं कि बिल्कुल घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे मुझे मतलब मेरी जो एनर्जी है ना बिल्कुल बूस्ट हो जाती है। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने ये काम करना ही है। तो शायद इसीलिए मेरे व्लॉग जो हैं मतलब रोज़ाना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ाना व्लॉग बनाऊँ। जैसा भी हो, जो भी मेरी रूटीन हो, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। असल में ना ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को कहते हैं नहीं आप हिम्मत नहीं हारिएगा। ये वर्ड सुनने में बड़े ऐसे आपको लग रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कहा जाता है या जिसको ये बोला जाता है ना, ये उसको पता होता है कि इन वर्ड्स की मतलब क्या अहमियत है। तो जब मुझे ऐसा कोई कमेंट आता है ना कि आप कोशिश जारी रखें, आप हिम्मत नहीं हारिएगा। कुछ दिनों बाद ना मुझे कुछ दिन पहले ना मुझे एक सब्सक्राइबर का ना कमेंट आया, उनका नाम अनम है। तो मुझे कहती हैं आपके ना जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो आप हमें भूल जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं, पहले तो मैंने कहा यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है ना मेरे, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा नहीं, असल में ना जो लोग आपको मतलब आपकी हेल्प करते हैं ना किसी भी काम में, शुरू की सीढ़ी चढ़ने में, तो उनको कभी भी नहीं भूला जाता। तो इंशाल्लाह मैं आपको याद रखूँगी अनम। और आप यकीन जाने आपकी इस बात से ना मेरे अंदर बड़ी एक पॉजिटिविटी आई है कि नहीं ये काम मैं करूँगी। मतलब मुझे मोटिवेशन मिली है, नहीं मैंने ये काम करना है। तो थैंक यू सो मच अनम। और यहाँ पर जी मैंने कहा चलो चावल भी बॉयल हो रहे हैं, उनको मैंने दम लगा दिया है। तो साथ साथ मैं ना ये पड़ी थी, कल की मेथी बनी हुई पड़ी थी, तो इसको मैं ना थोड़े से जो येलो पत्ते हो गए ना वो निकाल के, तो थोड़ी सी इसको मैं काट के, क्योंकि कल मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसको मैं काट के ना फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने कहा ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। और दूसरी मैंने अलहदा की है, उसका मैं इंशाल्लाह आपको मेथी के जो पराठे हैं वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको बताऊँगी।
तो वो मैंने अलहदा कर लिया, ये एक अलग से मैंने बाउल में ना निकाल लिया है। तो बस साथ साथ ये भी काम कर रही हूँ। और अभी जो है मतलब अलियान को भी मैंने पढ़ाना है, सोच रही हूँ, क्योंकि ना पेपर्स है ना, तो कोशिश करती हूँ कि बल्कि इस तरह से मुझे ना काफ़ी टाइम मिल जाता है कि मैं ये खाना शाम को जल्दी खा लेते हैं, तो मैं और फिर अलियान जो है ना, हम और खाना खा के ये दोबारा चले जाते हैं। ये तकरीबन 10 बजे के करीब आते हैं, तो उतनी देर हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। मैं इसको ना 2-3 घंटे बिठा लेती हूँ। इस रूटीन की वजह से ना, इस वक्त खाना बनाने की वजह से ये है कि अलियान को मैं 4 बजे नहीं पढ़ा पा रही, क्योंकि सब कुछ फिर ना चेंज हो जाता है। तो एक काम अगर आपका टाइम से मतलब आगे पीछे हो जाए ना, तो दूसरे सारे काम जो है ना, वो भी उनमें भी चेंजिंग आ जाती है कि वो भी अपने टाइम पे फिर नहीं हो पाते। वरना इस टाइम जो है ना, मैं इसको पढ़ा रही होती हूँ। तो आजकल जो है मैं खाने की तैयारी कर रही होती हूँ। फिर ज़्यादा जल्दी नहीं बनाती कि शाम को खाना है तो मैं दोपहर में ही बना के रख दूँ। स्पेशली फिर पता है ना, चावल ऐसे बॉयल वगैरह करें ना, तो वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अभी ही बना लूँगी, मतलब जिस वक्त खाना है उससे 1 घंटा पहले मैं बना लूँगी। जी, तो बस यहाँ पर चावल जो है उनको दम आ गया है, तो अलियान जो है ना, उसको भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो तभी खाऊंगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और उसको जो है ना चावल जो है ना, उसमें मैं दूध और चीनी डाल के देती हूँ। उसको जो है ना सालन नहीं खाता, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, देसी घी डालूँगी, और इसमें चीनी डाल के, दूध डाल के, और इसको दे लूँगी, तो माशाल्लाह से ना फिर पेट भर के ना खा लेता है। तो इस तरह ना मुझे भी थोड़ी सी टेंशन जो है ना कम हो जाती है। पता है, बच्चे कुछ खा लेना, वरना यही टेंशन रहती है कि इन्होंने मतलब खाना सही तरह खाया नहीं है, ये वो। तो इसलिए ना मेरी कोशिश होती है कि उसको ना जो चीज़ वो खाना चाहता है ना, जो उसको पसंद है, बस वही मैं उसको दूँ। और बस अभी दूध जो है ना, मैंने इसको ऑल पर ही डाल दिया, क्योंकि दूसरा दूध जो है ना अभी आया नहीं, वो शाम तक आएगा। हस्बैंड जो है ना शाम को ही लेकर आते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको मैं थोड़ा सा अभी यही दे देती हूँ। जी, तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे आ गए थे, तो मैंने ना खाना जो है, हम लोग जो है अब खाना खाएंगे हम लोग, और फिर इंशाल्लाह से ना बाकी जो काम है ना, मैं बाद में करूँगी। जी, तो अभी जो है ये मैं आपको जो शैम्पू मैं बर्तनों के लिए यूज़ करती हूँ ना, शैम्पू कह लें, काला तेल, जो भी कह लें, हम तो बर्तनों वाला शैम्पू भी बोलते हैं, लिक्विड जो होता है, वो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं लेकर आई थी। मैं जब गई थी ना बुध के दिन, हाँ बुध को मैं गई थी जब मार्केट, तो तब मैं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये वीडियो मैंने बनाई बाद में है, लेकिन इधर मैंने इसको ना ऐड कर दिया है। मैंने कहा इसको मैं क्या अलहदा से वीडियो डालूँ, तो मैं चलो इसी में ही इसको भी डाल देती हूँ। तो इसको मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैंने कहा मैं मुझसे काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि हमें बनाना भी बताएं। तो ये इस तरह से होता है। ये आपको किसी भी ये सर्फ सोडे की जो शॉप होती है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा इजीली। और मैंने ये बन्नी चौक से लिया है, रावलपिंडी जो बन्नी चौक है ना, वहाँ से काफ़ी दुकानें हैं वहाँ पर, जहाँ पर ये खुला सर्फ वगैरह मिलता है ना, वहाँ से आप उनको बोलें कि काला तेल दे दें, तो वो आपको ये दे देंगे। और ये मैंने 100 रुपीज़ का लिया है। और बस इसको जो है ना बस ये कोशिश करें कि इस पे हाथ ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना, अ, हाथ ये है कि थोड़े अगर लग भी जाए तो कोई इतना इशू नहीं, लेकिन आप अगर आप ध्यान से करेंगे तो फिर ना ही लगे। तो इसको इसमें डाल के, पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ना पानी डाला है गर्म, और फिर इसको मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको हल्का सा हिलाना है कि वो थोड़ा सारा जो है ना मिक्स हो जाएगा।
और पानी इसमें फुल जो तेज़ गर्म होता है ना, वही आपने डालना है। तो इस तरह से बड़ा अच्छा ये ना बन जाएगा। और ये पानी ज़रा काफ़ी मैंने गर्म डाला ना, तो वो जो केन है ना वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। और बस अब इसमें पानी और डाल दें। यानी कि अगर मैंने ये 100 रुपीज़ का लिया ना है, तो इसमें मैंने तकरीबन 2 kg के करीब पानी डाला होगा। आप चाहें तो इसको और भी पतला बना सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा गाढ़ा इसलिए बनाती हूँ ना कि बर्तन थोड़े से यानी कम मेहनत में साफ़ हो जाते हैं। जितना पानी पतला होगा ना, उतनी ज़रा मेहनत ज़्यादा लगती है। तो बेटर ये है कि अगर आप लोग ग्लव्स पहन के बर्तन धोना चाहते हैं तो आप धो लें। मैं तो वैसे ऐसे ही धो लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू से हम लोग धोते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। ये एक बॉटल है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। और इसके अंदर अगर आप खुशबू भी यूज़ करना है, क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना, कोई इसकी स्मेल नहीं होती। तो खुशबू के लिए ये जो आपको मार्केट से मिलते हैं ना, लेमन मैक्स हो गया, विम हो गया, बहुत सी कंपनियों के हैं, वो आप खुशबू के लिए इसमें ऐड कर दें। और इसके साथ जो है ना मैं बर्तन वॉश करती हूँ। मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि आप बर्तन किसके साथ वॉश करती हैं जो इतने शाइन करते हैं। तो बस यही चीज़ है जिसके साथ मैं बर्तन वॉश करती हूँ। तो इसके साथ आप अपने ये स्टील की जो आपकी टैप्स हैं, वॉशरूम की स्टील की जो टैप्स होती हैं, वो भी आप इनको मतलब बिल्कुल हल्के हाथों से ही वो ऐसे शाइन करती हैं और वीक पूरा जो है ना आसानी से निकल जाता है। और बस अभी ये सीज़र इसके साथ मैंने काटा था, इसको भी मैं अच्छी तरह से धो के और अपने हाथ जो है ना वो बाद में ज़रा थोड़े से अच्छे मतलब अच्छी तरह से धो लें। थोड़ा सा इसलिए कि ये थोड़ा रॉ शेप होती है इसकी, थोड़ा सा तेज़ होता है। तो कुछ लोग जो है ना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हाथों का, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो है ना ग्लव्स पहन के धो सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप यूज़ टू है ना ग्लव्स के, तो आप वही पहन लें। तो मुझे खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं तो ऐसे ही वॉश करती हूँ। जी, तो बस खाना वगैरह खाने के बाद जो दरमियान की जो वीडियो है मैंने वो बस इसलिए डाल दी कि आपको पता चल जाए, मैंने अलहदा से नहीं डाली। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब नाइट टाइम किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई, अलियान को पढ़ाया, और ये काफ़ी देर बाद का टाइम, मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे हैं इस वक्त। तो हस्बैंड जो हैं वो अभी नहीं आए हैं। तो मैंने अलियान जो है ना उसको मैंने पढ़ाया है, तो उसको नींद आ गई, तो वो भी सो गया फ़िलहाल। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो किचन है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। और जो भी सालन वगैरह बच जाता है वो मैं निकाल के तो फ्रिज में मैंने रख दिया, बिल्कुल थोड़ा सा था। अगर ज़्यादा हो तो वो फिर बर्तन मतलब इसी में भी पड़ा रहता है, इतना कोई नहीं। सुबह हम लोग जो है ना उसी बर्तन में गर्म करके दोबारा से खा के फिर एक ही दफ़ा मैं सुबह वॉश कर लेती हूँ। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा था, तो वो मैंने निकाल के फिर रख दिया। तो उस सबसे पहले जो है मैं अपना स्टोव क्लीन करती हूँ। इस वक्त जो है मैं बिल्कुल हल्के हाथों से ही करती हूँ। ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग है ना वो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो ये बर्तन धोने का जो स्क्रब होता है ना, उसके साथ मैंने ये साबुन जो भी लेमन मैक्स मैं यूज़ करती हूँ ना, उस वही मैं इसके ऊपर मतलब हल्के हल्के हाथों से लगा दूँगी सारा, ताकि जो छींटे वगैरह ना वो कम से कम सारे निकल जाएंगे। और बस फिर उसके ना ये गीले कपड़े की मदद से ये जिसके साथ मैं किचन साफ़ करती हूँ उसके साथ मैं पूरा जो है ना साफ़ कर दूँगी। तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद भी साफ़ किया था। और वैसे भी रोटी वगैरह बने ना, फिर ये जो स्टोव है ना वो ज़्यादा गंदा होता है। तो आज चावल चूँकि बने थे तो इतना गंदा नहीं हुआ। और जो भी हो एक दफ़ा मैं फिर भी मतलब ज़्यादा गंदा हो या कम हो, मैं रात के टाइम ज़रूर क्लीन करती हूँ। इस तरह करने से ना आपका किचन जो है ना उसमें कभी भी स्मेल नहीं आती है, और कभी भी कीड़े वगैरह और ये मतलब होता है ना कि इश्यूज़ होता है, कॉकरोचेज़ आते हैं, ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप रात के टाइम किचन को प्रॉपर क्लीन करके खुश्क करके, कुछ लोग होते हैं ना क्लीन करते हैं लेकिन अच्छी तरह से खुश्क नहीं करते, तो उससे भी ये जो मतलब कीड़े और कॉकरोचेज़ वगैरह आने का ना थोड़ा सा खतरा रहता है।
तो बस उसके बाद जो है मैं जल्दी से सारे जो बर्तन हैं उनको क्लीन करूँगी। और मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप बर्तन भी उसी मतलब शैम्पू से ही वॉश करती हैं, तो मैंने जी मैं जो बर्तन है ना वो मैं जो लेमन मैक्स का बार मिलता है ना, साबुन सोप जो भी आप कह लें, लेमन मैक्स का बार जो ये ग्रीन कलर का होता है, उसके साथ ही सारे बर्तन जो है ना मतलब खाने वाले चाय जैसे कप हैं, प्लेट्स हैं, ग्लासेस सारे, सिर्फ जो कुकिंग पॉट्स हैं ना वो मैं सिर्फ उससे वो भी उस शैम्पू से जो है ना लिक्विड से वॉश करती हूँ। और बाकी जो सारे बर्तन हैं वो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। जी, तो बस सारे जो कुकिंग पॉट्स हैं, जैसे दूध का बर्तन होता है, ये चावलों का स्टील का बर्तन है, ये भी मैं इसी से ही धोती हूँ। और जो मेरा सिल्वर का है वो तो मैं धोती ही इससे ही हूँ। तो ये सारे जो हैं बड़े अच्छे इससे साफ़ हो जाते हैं। और बस इस लिक्विड से जब आप इसको मतलब अच्छी तरह से कर लेना साफ़, तो उसके बाद पानी से काफ़ी अच्छी तरह से आपको इसको धोना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा ये पानी इसमें ज़्यादा लगता है। तो आप ऐसा करें कि जिस बर्तन मतलब जो स्क्रब है ना दूसरे बर्तन धोने के लिए, उसके साथ आप पानी के साथ दोनों के साथ जो है ना उसकी मदद से पानी से अगर आप साफ़ करें ना तो जल्दी साफ़ हो जाता है। तो बस इसी तरह मैं सारे अपने बर्तन जो है ना उससे वॉश कर लूँगी। जी, तो बस उसके बाद जो भी मैं ये मेरा सिंक है और ये टैप है, ये सब भी मैं इसके साथ ही धोती हूँ इस लिक्विड से। तो ये भी बड़ा अच्छे मतलब साफ़ हो जाते हैं और हमेशा शाइन करते हैं। इसके लिए मतलब कोई भी ज़्यादा महंगी जो भी आते हैं मार्केट में काफ़ी क्लीनर, तो वो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा इसी से काम जो है ना सारा चल जाता है। बल्कि वॉशरूम में भी मैं इसी तरह बना के इसको रख लेती हूँ। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगी कि वो उसमें मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो उससे मैं वॉशरूम जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। तो उससे जो है ना वॉशरूम में भी अक्सर पता है पानी के जो धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं या साबुन के होते हैं, तो वो भी जो है ना मतलब उससे साफ़ रहते हैं। ज़्यादा मेहनत जो है ना हमें नहीं करनी पड़ती। तो बस ये है कि ये थोड़ा सा सस्ता भी है और कम वक्त में जो है ना अच्छा काम कर देता है। तो मैं जो है यही यूज़ करती हूँ। और बस इसके बाद सारे बर्तन धोने के बाद मैं पूरा जो किचन का ये जो सिंक का एरिया ना इसको अच्छी तरह से पहले तो पानी से साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद जो है इस पर जो वाइपर है वो लगा देती हूँ। और फिर ये वाइपर लगाने के बाद जो है मैं इसको फिर एक दफ़ा कपड़े के साथ अच्छी तरह से ना सारा खुश्क कर दूँगी, ताकि कहीं पर भी पानी ना रहे। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो फिर ही आपके किचन में स्मेल पैदा होगी या कुछ ऐसा होगा। तो अभी इन कपड़ों की मदद से, ये जो भी साफ़ करने के कपड़े हैं जो भी आप यूज़ करते हैं उनकी मदद से अच्छी तरह से इसको खुश्क कर दें।
तो इंशाल्लाह आपका जो किचन है ना वो हमेशा साफ़ सुथरा भी रहेगा और स्मेल फ्री भी रहेगा। तो बस मैं दिन में खैर सुबह भी करती हूँ और रात के टाइम भी ज़रूर ऐसा करती हूँ। ये सारा जो है ना जिधर जिधर आपको लगता है कि पानी जाता है तो उसको कपड़े से अच्छी तरह से खुश कर लें। और उसके बाद ये जो सिंक है इसको भी मैं मतलब अंदर से अच्छी तरह इसमें भी कपड़ा एक दफ़ा लगा देती हूँ ताकि इसमें भी पानी जो है ना वो खड़ा ना रहे। और बस बाकी जो रैक वगैरह हैं बाहर से उनकी जो क्लीनिंग है वो मैं सुबह मॉर्निंग में ही डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। वो दिन में मैं एक ही दफ़ा करती हूँ। इस वक्त जो है बस ये जो काउंटर टॉप है और चूल्हा है बर्तन है ये मैं वॉश करके रात को जो है ना रख देती हूँ। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।